बिना कहीं बनाते हैं, पानी आता है, जहाँ पानी घटेगा वहाँ तक आगे जाते हैं। ये बोला जाइएगा। हाँ जमा कीजिए, यहाँ जमा कीजिए, जमा कीजिए। शीशा तक मिल जाता है, शीशा जो है वो तक मिल जाता है। ये तो फिल्म का शीशा तोड़ के फ्रिज में लाइव कर दीजिए सबका। हाँ पता चलेगा ना प्याज जितना है उसको प्लास्टिक वाला पीछे तो दीजिए और लोग और लोग मेरा दिक्कत जूम कर सब लोग एक बार इधर आ जाइए। एक बार यहाँ नदी किनारे यहाँ आ जाइए। आइए सब लोग आ जाइए। अभी जो लोग करता है पहले उन लोग को बुलाइए। तो आइए जो लोग करते हैं, हाँ डेली करते हैं, उन लोग को आगे रखिए। आइए जीवा जी, वो लोग डेली करता है, उनको बुलाइए। लल्लू जी के साथ हाँ जो लोग हैं करने वाला लोग, हाँ वहीं रहिए, आप वहीं रहिए। आइए आइए ठीक है, बोला भैया है हो गया आपका बंदे आगे आइए। समझो था इसको आगे रखने बोल दिखलाई पाएगी कचरा उठाए। मनोज जी नवीन जी तो आना चाहिए। हाँ और किसी का आवेदन है करते हुए तो बाकी का चलेगा। गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। जाना तुम लोग भी साथ जल्दी किन कपड़ा लोवर कर मिला ले वहां किन से चल छोड़ ये ठीक है, जरूरी है। लाने भेजें इधर आके दो ना इधर इधर
रखो वो बोड़ा देते जैसे मैं लंबा हो जाते हैं हम लोग ना तब इधर से इधर अरे अंदर घुसाइए फिर हम लोग फोटो खिंचा लेंगे साथ में नहीं इसको रखिए रखिए लाइट में सूझ पौधा चलिए सांब शिवाय नमः पुष्पम एक पुष्पम समर्पयामि भूर्भुवस्वः सदा शंभु गौरी सांब शिवाय नमः जल दीजिए बिल्वपत्र अभावे जलम समर्पयामि भूर्भुवस्वः सदा शंभु गौरी सांब शिवाय नमः जल एतानि गंधपुष्प भूपदीप तांबूल्य नानाविध नैवेद्य निवेदयामि जलम आचमनीयं समर्पयामि सदा शंभु गौरी सांब शिवाय नमः। मैं एक दृष्टि से इसको देखता हूँ तो मैं चाहूँगा क्योंकि नवीन जी की प्रणाली को देखते हुए मैं इस विषय को बोलने ले जा रहा हूँ कि मैं जब उन्होंने मुझे पता चला कि उन्होंने किस तरह से वृक्ष को संजोया है तो उस को लेकर के मेरे मन में भाव हुआ कि मैं आपके बीच में थोड़ा सा आपके लिए और समाज के हित के लिए इस विषय को रखूँ मैं। अगर हम समाज जिस तरह से आप लोग समाज तो बहुत बड़ा है उसमें से आप जिस तरह से यहाँ पर बैठे हैं समाज की चिंता करने के लिए उसी तरह से कुछ वृक्ष भी ऐसे हैं जिस तरह से अभी आपने रवि जी के मुख से सुना वट वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, आखड़ है, नीम है, ये सभी सामाजिक क्षेत्र के वृक्ष हैं। लेकिन कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो पारिवारिक वृक्ष रूप में हम लोग देखते हैं जैसे आंवले का वृक्ष है। ये छोटे छोटे वृक्ष जिनकी लंबाई और जिनका जड़ तो ज़्यादा नहीं होता उनको पारिवारिक के रूप में हम लोग देखते हैं। लेकिन जब वृक्षारोपण का कार्यक्रम होता है तो एक विषय वहाँ पर आता है वृक्ष लगाने चाहिए, वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, वृक्ष हमें खोने का काम है। इस तरह का हमें उद्बोधन सुनने के लिए हमें अक्सर मिलता है। लेकिन एक बात तो भी हमारे मन में आती है खोने का काम करने के लिए तो बहुत सारे हैं, वृक्ष का ही काम क्यों कराया जाए, वृक्ष को क्यों लगाया जाए, ये मन में भाव हमारे कहीं ना कहीं पैदा होता है। जब इंसान इस पृथ्वी पे आकर के माँ की कोख से जन्म लेता है तो प्रभु की अपना पराशक्ति है उसके ऊपर अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती है और उनमें से एक है लोभ, माया। मतलब मनुष्य जो भी कार्य करता है कहीं ना कहीं उसके मन में एक लोभ की आकांक्षा रहती है कि मैं इस कार्य को करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या भाव मेरे अंदर उसके अंदर ये पैदा होता है, स्वतः पैदा होता है इसके अंदर। तो वही यहाँ पर भी पैदा होता है कि मैं वृक्ष लगाऊँ तो क्यों लगाऊँ, वृक्ष को लेके आना है, उसे लगाना है, उसको फिर कहीं ना कहीं कुछ स्थान ढूंढना है, उसको लगाकर उसके पानी की चिंता करना है, उसको कोई बकरी ना खा जाए उसकी चिंता करना है, बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं वृक्ष क्यों लगाऊँ, इस प्रश्न का उत्तर हमको खोजना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर खोजते हुए मैं आपसे वार्ता करूँगा कि इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव रहता है, सरल रेखा में जीवन कभी नहीं चलता। कि जिस अवस्था में आपके परिवार में पैदा हुए आपका जीवन उसी तरह से गुजर जाए ऐसा कभी नहीं होता। उसमें कई बार हम लोग बड़े खुश होते हैं, ऊंचाई प्राप्त करते हैं और कभी हम नीचे भी दिखाई देते हैं तो हम कभी न कभी दुखी मन भी हमारा होता है। तो जब ऊंचाई प्राप्त करते हैं तो हम किसी ज्योतिष के पास, पंडित जी के पास, पुरोहित के पास नहीं जाते। लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो निश्चित रूप से उस समय हम अपने किसी न किसी पुरोहित को, ज्योतिष को, किसी के आचार्य को हम सर्च करते हैं और बोलते हैं ज्योतिष आचार्य जी, पंडित जी बड़े परेशान हैं, क्या करें, कैसे करें। तो उस समय संगठन 15 आयामों पर कार्य करता है।
15 आयाम में से एक आयाम है वृक्षारोपण आयाम। और गंगा समूह अपना वृक्षारोपण आयाम गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ करके रक्षाबंधन तक के कालखंड में जो है इसको अभियान के रूप में लेता है। आज हम लोग इस घाट पर आकर के और अपने जो घाट समिति है उसके साथ रह कर के वृक्षारोपण का कार्यक्रम को संपन्न कराया। कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर वृक्षों के रूप में हरी संगरी के पौधों को यातायात में लगाया, जिसके तहत हरी संगरी का पौधों का तात्पर्य होता है कि बट वृक्ष अर्थात बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष और पाखड़ का वृक्ष, इन तीनों पौधों को एक भी गमले में लगा करके हम लोग स्थापित कराते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जैव विविधता के रूप में ये पौधा जो है वो बहुत विस्तृत रूप से अपना अच्छा कार्य करता है और जीवों को जो है सतत वर्ष भर उसको भोजन भी मिलता है, आश्रय मिलता है और माँ गंगा के कटान को रोकने में ये पौधे हमारे बहुत सहायक हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया है। आपका परिचय? मैं पवन कुमार चौहान, राष्ट्रीय मंत्री गंगा संघ।